हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शशि आर्ट्स फैमिली में। तो आज हमारे पास है टोम्बो की तरफ से आने वाली मैकेनिकल पेंसिल मोनोग्राफ। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट इसका यूज करते हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से इसका यूज करता आ रहा हूँ और इसीलिए मैंने इसका रिव्यू पहले नहीं दिया ताकि मैं इसका अच्छे से यूज कर लूँगा तो मुझे इसके प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके रिव्यू के ऊपर बात करेंगे, फिर कुछ प्लस और माइनस पॉइंट के ऊपर कुछ बातें करेंगे और फिर हम किसी अदर पेंसिल से इसका कंपेयर करके देखेंगे और लास्ट में मैं अपना डिसीजन दूंगा कि इस पेंसिल को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसका एक कवर देखेंगे जिसमें मैं ये पेंसिल जिसमें आई थी और कुछ इस तरह का कवर था इसका और ये मुझे ऑफलाइन पड़ी थी 244 रुपये की, 244 रुपये की। बाकी कुछ इस तरह का पीछे से इसका कवर है। तो अब बात कर लेते हैं इस पेंसिल के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में। सबसे पहला प्लस पॉइंट इसका यही है कि ये कुछ प्रीमियम क्वालिटी सा नज़र आता है इसमें। अगर आप काम करते रहोगे तो आपको कुछ अच्छा सा ही फील होता है क्योंकि महंगी है और लुक में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसीलिए ये। और दूसरा इसका आएगा कि इसके साथ हमें एक इरेज़र मिल जाता है जो ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल के साथ हमें मिल ही जाता है इरेज़र। और इसके अंदर एक ख़ास चीज़ ये आएगी जो कि इस पेंसिल की एक तरफ से पहचान समझ लो। इसमें क्या आएगा, इसमें शेक सिस्टम आएगा, मतलब कि जब हमारी लीड काम करते वक्त ख़त्म हो जाती है तो हम ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल में हम पीछे से इस तरह से पुश करते हैंगे तब यहाँ से लीड बाहर आती है। बट इसमें कुछ अलग आएगा। इसमें क्या आएगा, जैसे कुछ हम वर्क कर रहे हैं और हमारी लीड ख़त्म हो जाती है तो हम शेक कर सकते हैं। शेक करने से ही लीड बाहर आ रही है, देखो थोड़ी बहुत लीड बाहर आ गई। अगर हम ऐसे ही शेक करते रहेंगे तो लीड अपने आप बाहर आती चली जाती है इसमें। और यही इस पेंसिल का सबसे एक ख़ास पॉइंट है। और बाकी इसमें एक चीज़ और है, लीड ब्रेक नहीं होती जैसे हम लोकल पेंसिल्स में देखते हैं कि काम करते वक्त थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं हम अपने वर्क पे तो लीड ब्रेक हो जाती है। तो इसमें लीड ब्रेक नहीं होती। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस पेंसिल में। तो यही आएंगे इसके प्लस और माइनस, प्लस पॉइंट यही है इसका। अब कुछ इसके माइनस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो माइनस पॉइंट इसका क्या आएगा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा कि शेक सिस्टम इसका इस पेंसिल को सबसे अलग बनाता है। तो मैं इसे प्लस पॉइंट में मैंने इसलिए रखा कि शेक सिस्टम तो सही है बट वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका ये वाला फंक्शन मुझे बहुत ख़राब लगा। इस फंक्शन में क्या है, अदर पेंसिल में क्या होता है कि हम यहाँ से पुश करते हैं और लीड नॉर्मली बाहर हो जाती है, फिर हमें कुछ करने की डायरेक्ट हम अपने काम पे लग जाते हैं। बट इसमें क्या है कि हम यहाँ से पुश करते हैं और पुश करने के बाद इसको वापस इसको उल्टा सेट करना पड़ता है। अगर हम सेट नहीं करेंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ से पुश किया और करके मैंने इसे वापस सेट नहीं किया तो इसमें क्या होगा, ये कुछ इस तरह से देखो आप, इसके अंदर कुछ इस तरह से हो रहा है जो कि काम करते वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ मैं इससे। तो इसीलिए इस पेंसिल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मुझे यही लगा कि हमें ऐसे इसे करने के बाद वापस सेट भी करना पड़ता है और शेक सिस्टम भी काम नहीं कर सकता अगर ये ऊपर सेट है, क्योंकि हम काम करेंगे तो इसको ऊपर सेट करके ही करेंगे और अगर ये चीज़ सेट है तो हम इसको शेक भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये शेक होगा ही नहीं। तो मेरे कहने का साफ सीधा मतलब यही था कि आप इसे बार बार अप डाउन करके भी इरिटेट हो जाओगे और इसमें जो ये वाला फंक्शन दे रखा है, ये देख रहे हो आप, इसे भी बार बार ऐसे ये ऊपर नीचे होता है ना, तो इससे भी इरिटेट हो जाओगे। जब आप लगातार 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक काम करोगे और कई स्केच तो ऐसे होते हैं जो 11-11 12-12 घंटे तक हम काम करते हैं उस पर, लेकिन रोज़ हम लगभग 2-2 घंटे 2.5 घंटे काम करते हैं तो इस चीज़ से छोटी छोटी चीज़ों से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो गाइस अब चलते हैं हम इस पेंसिल के दूसरे माइनस पॉइंट की तरफ, जो कि एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी पेंसिल का बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट माना जाएगा, जो कि इस पेंसिल का है ग्रिप। इस पेंसिल की ग्रिप गाइस मुझे मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ इसकी ग्रिप से, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो दिन में लगभग 3 से 4 घंटे काम करता है, स्केच करता है, ड्राइंग करता है या कुछ भी अदर काम करता ही रहता है वो पेंसिल से। अब अगर पेंसिल की ग्रिप ही अच्छी नहीं होगी, प्लेन कर रखी है पूरी ग्रिप ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप ही समझिए कि वो जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा उसे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है।
इस पेंसिल का। चलिए अब इसका किसी अदर पेंसिल से कंपेयर करके देखते हैं। ये मेरे पास है सकूरा की 2 मैकेनिकल पेंसिल और इनका भी मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ गाइस। सबसे पहले आप ये देख ही सकते हैं, ये पेंसिल बहुत ज़्यादा हल्की है और दूसरा इसका जो ग्रिप है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, क्योंकि जब मैं इसके साथ काम करता हूँ ना तो मेरे को कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मैं इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही इसी वजह से मुझे कोई थकान होती है। मैं लगातार काम करता हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है मुझे इन पेंसिलों से। और वहीं अगर हम बात करते हैं मोनोग्राफ पेंसिल की, तो सबसे पहले तो इसकी बॉडी मेटल की है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से पूरी पेंसिल भारी हो जाती है और भारी होने के बावजूद भी जो इसकी ग्रिप है ना वो पूरी तरह से प्लेन दे रखी है इन्होंने, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्हें रबड़ की देनी चाहिए या अदर जिस तरह से इसमें ग्रिप बना रखी है वैसा भी कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। अब अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में ये जो सकूरा वाली पेंसिल है ये 170 की है और वहीं पे ये 250 की है। और ये जो पेंसिल है इसके साथ हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय हमें केवल पेंसिल दे दी जाती है। और वहीं हम सकूरा की अगर बात करते हैं तो हमें इसके साथ लीड भी मिलती है एक अच्छी क्वालिटी की और एक इरेज़र भी मिल जाता है। तो गाइस अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ कि इस पेंसिल को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। देखो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए इस पेंसिल को ख़रीद सकते हैं। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि इस पेंसिल को ख़रीद करके मैं अपने वर्क को अच्छा कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि इस पेंसिल में मुझे कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं लगी कि कुछ इसमें क्या कहते हैं आप सकूरा की तरफ जा सकते हो। और ख़ास तौर से अगर आपका हाथ सॉल्टी है, आपके हाथ में थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है, तो ये पेंसिल मत लेना, क्योंकि इसकी ग्रिप मुझे अच्छी नहीं लगी। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही ख़रीद के ला रहा हूँ और आज ही आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, नहीं। ये मैं कम से कम 6 से 7 महीने मैंने इन सारी पेंसिलों से काम किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम होती है काम करने में। तो ओके गाइस, इस वीडियो में मैंने इस पेंसिल के बारे में लगभग सारे पॉइंट कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको किसी अदर आर्ट मटेरियल का रिव्यू चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तब तक के लिए बाय बाय।